Good morning, friends. Welcome again to Fresher Classes. Today we discuss our further topic from the subject of inspection and quality control. तो जैसा कि हम लोग इसमें पढ़ चुके थे इंस्पेक्शन के बारे में, उसके कुछ टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज पढ़ेंगे उसके आगे। पर्पस पढ़ चुके थे, काइंड्स ऑफ इंस्पेक्शन हम लोग रोविंग पढ़ चुके थे, फिक्स्ड इंस्पेक्शन पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट, की पॉइंट इंस्पेक्शन। तो की पॉइंट इंस्पेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए नाम से क्लियर है कि हमारा जो मेन पॉइंट होता है की पॉइंट इंस्पेक्शन, ठीक है। जब हम कोई इंस्पेक्शन करते हैं तो हम कुछ ऐसी खास बातों का ध्यान रखते हैं ताकि हमारा क्या हो, कहीं गड़बड़ी ना हो, ठीक है। तो एवरी प्रोडक्ट मोर और लेस हैज़ ए की पॉइंट इट्स प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, तो चाहे वो ज़्यादा हो या कम हो, तो हर प्रोडक्ट में हम क्या देखते हैं, कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो हमारा कुछ बेसिक प्रोसेस होता है उसको बनाने का, ठीक है। उसका प्रोसेस अच्छे से हम करेंगे तभी क्या होगा, प्रॉपर हमारा फिनिशिंग हो पाएगा, क्वालिटी अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या, इट इज़ ए स्टेज बियॉन्ड विच आइदर द प्रोडक्ट रिक्वायर एन एक्सपेंसिव ऑपरेशन और इट मे नॉट बी केपेबल ऑफ रिवर्क। तो इसमें हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा बहुत ही हाईली एक्सपेंसिव चीज़ होता है, जैसे बहुत से हमारे जितने भी ऑर्नामेंट्स वगैरह हो गए, जितने भी गहने वगैरह हो गए, तो उसको बनाने में या फिर हमारा डायमंड से हम लोग जो काम करते हैं, बहुत सारा काम है ऐसा डायमंड फैक्ट्री में जो काम होती है, उसको बहुत ही केयरफुली काम करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें क्या होता है बहुत एक्सपेंसिव हो या फिर उसको दोबारा से रिवर्क करने का वहाँ पे कोई उपाय नहीं मिलता है, तो उस टाइम हम क्या बोलते हैं की पॉइंट इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए एट दिस पॉइंट segregates and thus avoid the unnecessary further expenditure on poor and substandard parts which are likely to be rejected finally। तो जैसा कि मैंने बताया, डायमंड फैक्ट्री मान लीजिए कोई जॉब बना रहे हैं, तो जॉब बना रहे हैं तो मान लीजिए इसमें डायमंड फिट करना है, तो उसका जो डाया है, उसका जो फिट करना है, अगर प्रॉपर सही से नहीं हुआ तो क्या होगा, हमारा पूरा जॉब खराब हो जाएगा। तो जब जॉब खराब हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा हमारा जो जितना भी मटेरियल यूज़ किया सारा वेस्ट हो जाएगा। तो वेस्ट होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो वर्कर है वहाँ पे बहुत ही केयरफुली सेफ्टी के साथ वो काम कर रहे हैं, ठीक। तो ये जॉब बना रहे हैं, अगर ये जॉब बना रहे हैं तो मान लीजिए कोई थोड़ा सा भी गलती हुआ, क्या हुआ, अगर सही से वेल्डिंग नहीं कर पाया तो उसमें दिक्कत है। अगर वेल्डिंग अगर केयरफुली नहीं कर रहा है, अगर ग्लास नहीं लगाया तो आँख में उसको लाइट लग सकती है, उसकी आँखें खराब हो सकती है, क्योंकि वेल्डिंग के दौरान क्या होता है, बहुत सारा अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस होती है, उस रेज से हमारी आँखें खराब हो सकती है। अगर उसका थोड़ा सा भी हीट अगर हमारे बॉडी में पड़ गया तो हमारी बॉडी बर्न हो सकती है, ठीक है, इंजर हो सकते हैं हम। तो हर चीज़ को क्या करना है, कोई भी काम करे या तो वो छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, तो उसको केयरफुली करना पड़ता है, तब जाके हमारा क्या होता है, प्रॉपर गुड क्वालिटी का एक जॉब बनता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।